आप यहाँ कैसे आई? मेरे जादुई पंखों से उड़कर। अरे बबूचक, सफ़र करके ही आई होंगी ना। सुगंधा बुआ ने मुझे शहर में आने के बाद फ़ोन किया था और मुझे स्टेशन पर लेने बुलाया, इसीलिए मैं इन्हें लेने गया था। सुगंधा बुआ को देख सभी हैरान रह जाते हैं। राज बेटा, शोभा भाभी की तबीयत सुबह से बहुत बिगड़ गई है और वो बस तेरे नाम की ही माला जप रही है कि तू उसकी नज़रों के सामने आ जाए। ऐसा तो होना ही था। जब मेरी लाइफ की एंजल्स मुझसे दूर होने वाली है तो फिर से मेरी लाइफ पहले जैसे ही बन जाएगी। क्या मतलब? बुआ जी, मैं आराधना और पिपली का दोनों से प्यार करता हूँ, वो भी एक समान, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ। मुझे उन दोनों में से किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें यही छोड़कर वापस गाँव आने वाला था। ये तू क्या करने जा रहा है निकम्मे नगुड़े? अरे पिपली का बेटा, आराधना बेटा, तुम दोनों के आने से तो इसके जीवन में और हमारे परिवार में खुशियाँ आई है। तुम दोनों भी शुभ हो हमारे लिए। राज, हमें इन दोनों को गांव ले चलना होगा, क्योंकि अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो तेरी ज़िंदगी झंड तो होगी ही, लेकिन तेरे साथ पूरे परिवार को सहना पड़ेगा, और ख़ासकर तेरी माँ को। राज अब दुविधा में पड़ जाता है। उसे बड़ी मुश्किल से पीपलिका और आराधना के पास फिर से मुड़ना पड़ता है और वो उन्हें हाथ जोड़कर कहता है, पीपलिका, आराधना, तुम दोनों ने मेरा इतना साथ दिया है, थोड़ा और साथ दे दो प्लीज़। प्लीज़ मेरे साथ मेरे गांव चलो, क्योंकि तुम दोनों ही मेरी लाइफ की एंजल्स हो। तुम दोनों के कारण ही सारा श्राप टल पाया है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू बोथ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं चलूँगी, बट ओनली फॉर योर मॉम। मैं भी तुम्हारी माँ की सेहत के लिए ही चलूँगी तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आराधना, अपने मोनू भैया को भी ले लेना साथ में, और गज्जू तुझे भी चलना है। इस तरह सबके सब करमपुर चले जाते हैं, जहाँ शास्त्री निवास में राज की माँ शोभा बहुत बीमार पड़ी होती है। लेकिन पीपलिका और आराधना के जाते ही वो एकदम से ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। जब पीपलिका उसे मिलने जाती है तब, वाह वाह, कितनी सुंदर हो तुम बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आंटी, मेरा नाम पीपलिका है। आई होप आपकी तबीयत अब बेहतर है। आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा, बेटा, तुम मेरे बेटे के जीवन में खुशियाँ भर सकती हो। तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, करोगी ना? आंटी, वो वादा करो मुझसे, करोगी ना इस बुढ़िया के लिए इतना? यस आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ। फिर बाद में जब आराधना भी शोभा से मिलने जाती है, तभी शोभा आराधना से कहती है, तुम बहुत सुंदर हो बेटा, तुम मेरे बेटे के जीवन में खुशियाँ भर सकती हो। तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, करोगी ना? वादा करो। लेकिन काकी जी, मना मत करना बेटा। हाँ काकी जी, मैं करूँगी आपके बेटे से शादी। फिर जब तीसरी बार शोभा से मिलने गज्जू जाता है,
तभी शोभा उसे वही कहती है जो उसने पीपलिका और आराधना से कहा। बेटा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? करोगी ना? बताओ बेटा। अरे शोभा काकी, ये आपको क्या हो गया? उड़ी बाबा, भागो यहाँ से। मैं नहीं करने वाला राज से शादी। गज्जू वहां से दुम दबाक कर भाग जाता है। दरअसल शोभा को उम्र के साथ एक ही बात बार बार दोहराने की आदत हो चुकी थी। जब पीपलिका और आराधना बाहर आती है तब वो बातें करने लगती है। क्या तुम्हें भी वही कहा? और तुम्हें भी? भला हम दोनों एक दूल्हे की बीवी कैसे बन सकती है? तभी वहां पर सुगंधा आती है और कहती है, क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। गणेश जी की भी 2 पत्नियां थी और यहाँ राज अपने परिवार की खुशी के कारण तुम दोनों से शादी करेगा। परिवार की खुशी? तुम दोनों ने देखा नहीं कैसे तुम्हारे आने से पूरे शास्त्री परिवार में रौनक छा गई है। शोभा भाभी भी एकदम चुस्त और दुरुस्त हो गई है। सदियों से इस परिवार को लगे इस श्राप को मिटा दो। वो तुम दोनों ही हो जो ये कर सकती हो। तुम दोनों के होते हुए इस परिवार का हर सदस्य शादी कर पाएगा और इस परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगा। सुगंधा की बातें सुनकर आराधना और पीपलिका एक दूसरी की तरफ देखते हुए सोच में पड़ जाती है और कहती है, शायद यही सही रहेगा आराधना। हाँ पीपलिका, अगर हमारी और राज की शादी से इनकी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो हमें ये पुण्य का काम करना ही चाहिए। हाँ आराधना, वैसे भी अगर राज हम दोनों में से किसी से भी शादी कर लेता तो भी उसका आधा मन आधा दिल तो किसी और के पास ही रहता। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ बुआ जी। वैसे तो मेरी और राज की झूठ मूठ की शादी पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब मैं और पीपलिका ऑफिशियली राज की घरवाली बनने के लिए तैयार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम दोनों के कारण अब मैं भी अपने प्यार के संग शादी कर पाऊंगी। लेकिन उसके लिए पहले तुम दोनों की शादी राज से करानी होगी। मैं आज ही पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। शुभ मुहूर्त निकलता है और राज वेड्स आराधना एंड पीपलिका के वेडिंग बोर्ड्स हर जगह लग जाते हैं। एक तरफ पीपलिका अपने कमरे में दुल्हन के रूप में सज संवर कर तैयार होती है, तो वही दूसरी तरफ आराधना भी अपने कमरे में दुल्हन का साज श्रृंगार करके तैयार होती है। अरे भाई, तैयार हुई कि नहीं दोनों दुल्हन? जल्दी जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। राज शादी के मंडप में दूल्हे के कपड़े में तैयार होकर दोनों का इंतजार कर रहा होता है। यार गज्जू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी उन दोनों से ही हो रही है। तू सच में लकी है मेरे भाई। 6 महीने बाद तुम उस दिन शादी के मंडप से भाग क्यों गई थी पीपलिका? वो दरअसल जब मैं तैयार होकर नीचे आ रही थी तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा से फ़ोन कॉल पर बात करते हुए सुना। नहीं पापा, आप चाहे जो भी कहें, मैं शादी तो राज से ही करूँगी। आई लव राज। उसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती। आप चाहे कितने भी अमीर लड़कों की लाइन क्यों ना लगा दे, मैं सिर्फ और सिर्फ राज को ही चुनूंगी।
कितना प्यार करती है ये राज से। नहीं, मैं राज पर भैया और मेरा बोझ नहीं देना चाहती। और वैसे भी शोभा काकी ने सबसे पहले पीपलिका से कहा था कि तुम शादी करो, पीपलिका ही राज के लिए सही चॉइस है। इसीलिए मैं वहाँ से भैया के साथ चली गई। लेकिन तुम क्यों भाग गई? तुम्हें तो रुकना चाहिए था ना। आराधना, जब मैंने पापा से बात की तब मुझे पापा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे शादी से भागना ही सही लगा। उन्होंने कहा कि तुम और मोनू भैया दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, और रात के पहले तो दिन होता है ना। और राज ने दिन में तुमसे प्यार किया और रात में मुझसे। सही मायनों में देखा जाए तो तुम ही राज के लिए बनी थी, और राज ही तुम्हें और मोनू भैया को संभाल सकता था। इसीलिए मुझे लगा कि मेरे इस त्याग से तुम दोनों की जिंदगी बच जाएगी। इसीलिए मैं वहाँ से चली गई, और एंड में हम तीनों भी सिंगल रह गए। पीपलिका ने जाने का वॉइस नोट भेजा और आराधना चिट्ठी छोड़ गई थी। वेल, एक बात बताओ, हम तीनों एज फ्रेंड्स ही सही है। हम तीनों का ये रिश्ता किसी नाम या टैग का मोहताज नहीं है, क्योंकि कुछ रिश्ते बेनाम ही सुंदर और सुखी होते हैं। यू आर राइट। इस पूरी दुनिया में सारे रिश्ते एक तरफ और दोस्ती का रिश्ता एक तरफ। सो इसी के साथ ये कोल्ड कॉफ़ी अपनी दोस्ती के लिए। तीनों चेयर्स करते हुए कॉफ़ी पीते हैं और यूं ही जिंदगी भर दोस्त बने रहते हैं।